हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पवार की उद्धव को सलाह, फैसला स्वीकार, नया सिंबल ले। एनसीपी प्रमुख बोले चेन बदलने से फर्क नहीं पड़ता, ठाकरे ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। तो दोस्तों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव को सलाह दी है कि चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार कर ले। और दोस्तों शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। वही दोस्तों इसी ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और 3 कमार का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वही दोस्तों उद्धव ने इस पर आपत्ति जताई थी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। वही दोस्तों इस पर शरद पवार ने कहा कि जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करे, नया चिन्ह ले, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एनसीपी नेता अजित पवार ने आयोग के इस फैसले को अप्रत्याशित बताया है। वही दोस्तों अजित पवार ने पूछा है कि ईसी ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी क्यों की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नीतीश बोले कांग्रेस फैसला ले, भाजपा 100 पर सिमटेगी, विपक्षी एकता पर कांग्रेस को सुझाव। खुर्शीद बोले पहले आई लव यू कौन कहेगा। तो दोस्तों पटना में बागपा माले अधिवेशन में नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कांग्रेस को ही निर्णय लेना होगा कि 2023 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। और यदि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। तो दोस्तों इस पर सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जो आप सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है, बस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। वही दोस्तों शनिवार को बागपा माले के अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए थे। वही दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागपा माले के मंच से कहा कि विपक्ष एकता की कवायद चल रही है और आप लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और कई पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिंदे की हुई शिवसेना, तीर कमान निशान भी मिला। चुनाव आयोग बोला उद्धव गुट ने चुनाव बगैर लोगों को नियुक्त किया, यह असंवैधानिक। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है और आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है। वही दोस्तों आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है और उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इससे बिगाड़ा था। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने यह भी पाया है कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों से गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई और इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। तो दोस्तों पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है और इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, गोल्ड 901 रुपए लुढ़का, चांदी भी 1807 रुपए फिसली। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 13 फरवरी 57,076 रुपए पर था, जो अब 18 फरवरी को 56,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 901 रुपए की कमी हुई है। वही दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 1800 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत में 66,307 रुपए पर थी, जो अब 64,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत 1807 रुपए कम हुई है और इस महीने की शुरुआत में चांदी 69,445 रुपए पर थी। वही दोस्तों 2 फरवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था और आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक तब सोना 58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद सोने में गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली तक दूध का संकट, घरों
में आता 3 तरह का दूध फटने से बचाने को हो रही मिलावट, यही बना हेल्थ रिस्क। तो दोस्तों फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के बीच राजस्थान में सरस का फुल क्रीम मिल्क 58 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है और दोस्तों टोंड मिल्क 46 रुपए से बढ़कर 50 रुपए लीटर पहुंच गया है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में भी सांची का फुल क्रीम मिल्क 57 रुपए से 63 रुपए लीटर और टोंड मिल्क 48 रुपए से बढ़कर 54 लीटर बिक रहा है। और दोस्तों अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो टोंड मिल्क 48 रुपए से 54 रुपए लीटर हो गया है और फुल क्रीम दूध 58 से 66 रुपए लीटर हो गया है। तो दोस्तों दूध का महंगा होना घर के बजट पर असर डालता है, लेकिन जो दूध हम पी रहे हैं उसका हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्केट एनालिस्ट 2023 की दिवाली तक दूध के महंगे होने का अनुमान लगाया है और ऐसा तब है कि जब भारत हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश बना है। तो दोस्तों भारत में दुनिया का करीब 24% मिल्क प्रोडक्शन होता है और 7 फरवरी को पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में बताया था कि 2014 से लेकर अब तक दूध का उत्पादन 51% बढ़ा है। वही 2014 में 38 रुपए लीटर मिलने वाला टोंड मिल्क आज 54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्विटर की नई पॉलिसी, यूजर्स को अब ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे, 1 महीने के लगेंगे 910 रुपए। तो दोस्तों ट्विटर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों शुक्रवार को ट्विटर ने कहा है कि अब वो केवल अपने पेड सब्सक्राइबर को ही अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत टेक्स्टेड मैसेजेस को यूज करने की परमिशन देगा। तो दोस्तों कंपनी ने ट्वीट कर लिखा है कि 20 मार्च के बाद से केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ही टेक्स्टेड मैसेज को अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तौर पर यूज कर पाएगा। तो दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए अकाउंट को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए अकाउंट होल्डर को पासवर्ड के अलावा सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज करना मिलता है। दोस्तों ट्विटर अभी टेक्स्ट मैसेजेस ऑथेंटिकेशन ऐप और एक सिक्योरिटी की के जरिए 2FA की परमिशन भी देता है। तो दोस्तों पिछले महीने भी ट्विटर ने कहा था कि वह एंड्रॉइड के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की कीमत $11 प्रति माह रखेगा, जो कि iOS सब्सक्राइबर के लिए भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में PFI के ठिकानों पर NIA के छापे, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा में संगठन के कई सदस्यों को पकड़ा। तो दोस्तों टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है और दोस्तों NIA ने शनिवार सुबह राजस्थान में 7 जगहों पर फ्रंट के सदस्यों के घर पर रेड की है और कई मेंबर्स को पकड़ा है। तो दोस्तों जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और कोटा में कार्रवाई चल रही है और कोटा में 3 जबकि जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी व भीलवाड़ा में एक PFI के सदस्य के यहाँ छापे मारे गए हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि NIA ने देर रात करीब 1 बजे भीलवाड़ा की गुलनगरी में रहने वाले इमरान रंगरेज के घर छापा मारा था और इमरान रंगरेज SDPI का सोशल एक्टिव है और PFI का पूर्व कार्यकर्ता भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। निक्की की बॉडी छिपाने में साहिल का परिवार शामिल, भाई और दोस्त भी मिली भगत सामने आई। निक्की साहिल की 2020 में हो गई थी शादी। तो दोस्तों दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है और शनिवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या की और इस साजिश में उसका परिवार भी शामिल था। और पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निक्की के शव को फ्रीज में छिपाने में आरोपी की मदद की थी। और इतना ही नहीं, निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। वही दोस्तों पुलिस ने साहिल और परिवार से पूछताछ के बाद शुक्रवार की शाम उसके पिता, दोस्त और चचेरे भाई समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो दोस्तों कोर्ट ने पुलिस को इनकी 2 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एस जयशंकर बोले जॉर्ज सोरेस बूढ़े, जिद्दी, खतरनाक। विदेश मंत्री ने कहा उन्हें लगता है दुनिया उनके हिसाब से चल रही, हम उन देशों में से नहीं है। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरेस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। तो दोस्तों सोरेस ने पिछले दिनों PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता है लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है और वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बन रहे हैं। वही दोस्तों जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरेस के बयानों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि
और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। वही दोस्तों जयशंकर ने आगे कहा कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं जो अभूतपूर्व है और हमारे चुनाव नतीजे पर पहुंचते हैं। वही चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते और हम उन देश में से नहीं है जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।